ये जो इनकी पार्टी है ना, इसमें सरकार जो है एकदम लीक कर दिया इन कॉकरोचों ने, लीक कर दी सरकार, लीक हो गई इसमें। एक दूसरा, इनका आईटी सेल है, इनका ट्रोल आर्मी है, इनका दुष्प्रचार सेल है। मतलब समझिए, ये 2 बार से मैं लगातार देख रहा हूं, ये चाहे वो चंदा चोरी हो चाहे ये पेपर चोरी है, दोनों में ये जो आईटी सेल बनाए हुए ना, उसमें जाके कॉकरोच खोचे ना, सब फेल है, टोटल फेल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हुआ क्या है, बाद में नींद टूटा है तो आपको इंस्टाग्राम भी सूझ रहा है, आपको पता नहीं क्या क्या सूझ रहा है। इन सब से कुछ काम नहीं चलेगा। ये परीक्षा का सवाल ही नहीं है, ये सवाल रोजगार का है, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? और एक लाइन और बोलने दीजिए, रुक जाइए। आज आपके बोलने का वक्त नहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप खाली अब आप इंस्टाग्राम खोजिए, कैसे कैसे आप मिलेनियल की तो कोई वैल्यू नहीं बची। आप ही अपने पार्टी को, सरकार को थोड़ा आइडिया दीजिए कि इंस्टाग्राम पर कैसे चला जाता है। आपके लेवल का तो कोई होगा भी नहीं। नहीं, ये तो बहुत एक्टिव है, ये तो बहुत एक्टिव है। लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पर गुस्सा मत निकालिए, क्योंकि सब कुछ इंस्टाग्राम के जरिए ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इनका कम्युनिकेशन जो एक वन वे हाईवे था, सब फेल हो गया। बॉस, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना फालतू का ऐसे शील्ड लेके आ रही है। क्या है शील्ड? नहीं, शील्ड है क्या? एक बार चोरी पकड़ी गई है, हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रविकांत, चोरी पकड़ी गई है, ये बीच में कटघरे में है, तब ये निकाल के ले आ रहे, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये कैसे छात्रों की चिंता है, छात्रों की गूंज। बिल से ये पेपर लीक कैसे होता है? बिल में रहते हैं ना। अरे कर्नाटक के बिल में कहां से निकला? बिल लाओगे? अरे हिमाचल के बिल में से कहां से निकला? अरे तेलंगाना का बिल कहां से निकला? और सुनिए एक लास्ट बात, ये कैसे अद्भुत छात्रों की गूंज है, जो दिल्ली में गूंजती है तेलंगाना में बह दी, अच्छा हिमाचल में बह दी, ये कैसी गूंज है? खाओ मां कसम। इन 12 साल में एक पूरा माफिया तंत्र विकसित हुआ, जिसने किसी भी पेपर को ठीक ढंग से नहीं होने दिया। और जो जांच हुई, जांच के नाम पर क्या हुआ, एक बार आपने एनटीए के हेड को हटाया दबाव में, उसके बाद उनको साहब आपने प्रमोट करके स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ में। तो इससे ये लगता है कि ये जो पूरा माफिया तंत्र है, उसकी चाबी केंद्रीय स्तर पर मौजूद है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शिक्षा व्यवस्था में जो आरएसएस के लोगों को घुसाया गया, उन्होंने जिस सोच को वहां पर स्थापित किया, जो चीजें वहां पे कि कुछ भाई उनके तो एजेंडे में है। वो एजेंडा क्या है कि जो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी का हो, उसको साहब आप पढ़ने ही मत दीजिए। ये वही मानसिकता है जिसमें महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को सदियों तक शिक्षा से, शस्त्र से और संपत्ति से वंचित किया गया। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? और इसलिए वंचित किया गया कि अगर वो पढ़ेगा किसी विश्वविद्यालय में तो सवाल उठाएगा, वो रोजगार को भी मांगेगा, और नहीं पढ़ेगा वो मंदबुद्धि बना रहेगा, ज्ञान हासिल नहीं करेगा तो 400 रुपया में आपका झंडा ढोएगा, बैनर ढोएगा, आपका जय जयकार करेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे? आपको काहे तकलीफ हो रही? नहीं, कैसे हो रहे थे मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे तकलीफ पेपर लीक से है, वो यूपीए के सरकार में हो या एनडीए के सरकार में हो, बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाते हैं सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन सी है, मुझे ना इन्हें डिफेंड करना है ना आपको डिफेंड करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके समय में कैसे हो जाते थे? ऐसा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता ना सर। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? प्रधानमंत्री कितनी बार गए जंतर मंतर? आपने पूछा, बताइए जरा। प्रधानमंत्री जी ने, प्रोफेसर रविकांत, आप जंतर मंतर कितनी बार गए, जरा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक बार नहीं कि 10 बार गया होऊंगा। मैं लखनऊ में हूँ, दिखे नहीं सर आप वहाँ प्रदर्शन में दिखे नहीं आप प्रदर्शन जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए आप? मैं लखनऊ में था अपने। तो लखनऊ में रहिए सर, फिर लखनऊ में था तो मुझे मत बताइए, मैं तो गई थी वहां पर, और एक बार नहीं 3-3 बार गई थी, इसलिए मुझे मत बताइए कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था। मैंने देखा है, वहां जाकर कवर किया है, इसलिए आप बोलने वाले कोई नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, नैरेटिव नहीं, रिपोर्ट दिखाते हैं हम ग्राउंड से। आपकी तरह नहीं हो, लखनऊ में बैठा था इसलिए नहीं जा पाया, तो लखनऊ में बैठिए, फिर मत बताइए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, अरे वो लड़की चले गई। उत्तर प्रदेश के जितने एमएलएज हैं, ऑल पार्टीज, उसमें 2 एमएलए ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पेपर लीक के मुकदमे चल रहे हैं। एक का नाम है बेदीराम, दूसरे का नाम है विपुल दुबे। और बेदीराम जो विधायक हैं,
उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनके ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 8 पेपर लीक की वजह से हैं, और ये लोग चार्जशीटेड हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा चल रहा था। आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, आपको जान करके बहुत दुख होगा कि एक उसमें से निषाद पार्टी का एमएलए है जिसका नाम है विपुल दुबे शायद, और एक है बेदीराम ठीक है। जो एसबीएसपी से हैं, और दोनों आजादी के इस स्वर्णिम काल में जो सरकार चल रही है उसको समर्थन कर रहे हैं। बस क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने महसूस किया होगा जंतर मंतर में कि जिस तरह के किस अश्लील तरीके से पुलिस वाले हमारी बच्ची की तरफ वो डंडे से वो अश्लील तरीके से वो कर रहे थे। मैं बोल भी नहीं सकता उसको। मैं फराज जी, किस मैं तरह फिर से दोहरा रही हूं, सीनियर पुलिस मैं फिर अफसर से एक दोहरा बच्ची के देती थप्पड़ हूं मारता है, कि ये सब उन्होंने इमरजेंसी में भी नहीं हुआ होगा। रुको जरा, सबर करो। हमारी सरकारों ने तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ले लिया कि भाई जो प्रोटेस्टर है उन पे कोई केस नहीं होगा। अब कर्नाटका की अभी रिपोर्ट भेज रहा हूँ, एनडीटीवी इंग्लिश में भी चली है, उमर खालिद का फोटो दिखाने के लिए अभी एफआईआर कर दिया गया। ये केरला की, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बुक्ड और कैनन चला। हम लोगों ने तो केस वापस कर दिए जो प्रोटेस्टर्स के थे। अपराधी जो होंगे, आर्सनिस्ट होंगे, उनका तो कोर्ट ने भी मना किया है। अब मैं बोलता हूं कि इनके तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है हिमाचल प्रदेश का, केरला का, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का, छोड़ दो। ये केसेस कांग्रेस की सरकार ने की। अच्छा जी, ऐसा है क्या? उम्मीद करूंगी आप उसे और नहीं भड़काएंगे। मुद्दे नहीं, पर मैं बात पूछ करिए। रहा हूं फराज मुझे से नहीं लगता कि कौन सा- एक सेकंड। मेरे लिए प्रोफेसर रविकांत सम्माननीय, मेरी डिबेट में आए शहजाद जी सम्माननीय, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। फराज जी मुद्दे पर बात करिए प्लीज। दे रहा हूं, कौन से प्रोफेसर ऐसे बात करते हैं? धमकी अच्छा देने की ठीक है बात। शहजाद जी प्लीज। कौन से प्रोफेसर बोलते हैं तुझे चुप करा दूंगा? कौन से प्रोफेसर गाली देते हैं वो बताइए फराज की भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।